नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और दोस्तों, सीएम सिटी करनाल से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि करनाल नगर निगम के 11 पार्षदों ने आज करनाल नगर निगम की जो मेयर हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है। और उस ज्ञापन में ये कहा गया है कि हम सभी जो पार्षद हैं, जो हाउस के पार्षद हैं, वो नगर निगम करनाल की जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात, ये बड़ी खबर इसलिए है, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि करनाल नगर निगम के जो ये 11 पार्षद हैं, इन 11 पार्षदों के अंदर अधिकतर पार्षद वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा है। यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके पार्षद इस बात को कह रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं, बाकायदा नगर निगम की जो मेयर है उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हम नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ की कार्यशैली है नगर निगम की, उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो आप मामला समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन पार्षदों ने ये जो ज्ञापन है आज नगर निगम करनाल की जो मेयर है उन्हें दिया है। उनमें सबसे पहला जो नाम है युद्धवीर सैनी का है। युद्धवीर सैनी वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार जब भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, चाहे उन्हें खिलाफ जाकर बात करनी पड़े, अक्सर वो अपनी बात रखते रहे। नीलम देवी वार्ड नंबर 6 की जो पार्षद हैं वो भी इस ज्ञापन को देने के समय मौजूद रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर शर्मा जो कि वार्ड नंबर 17 से शिव कॉलोनी के पार्षद हैं, परमजीत कौर वार्ड नंबर 11 की पार्षद हैं, जय भगवान वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति इसमें दी है। वीर विक्रम कुमार, जिनका नाम डिप्टी मेयर के लिए भी कई बार सुर्खियों में रहा है कि वो डिप्टी मेयर आने वाले समय में बन सकते हैं करनाल नगर निगम के, उनका नाम भी इसमें वीर विक्रम कुमार वार्ड नंबर 10 से पुराने, आप जानते हैं कि किस तरह से वो RSS और बीजेपी से जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद हैं वो उनका नाम भी बीच में आ रहा है। नीलम नोतना वार्ड नंबर 4 से, मंजीत कौर वार्ड नंबर 3 से, और वार्ड नंबर 20 के जो पार्षद हैं मोनू कुमार, उन्होंने भी ये ज्ञापन दिया है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि करनाल नगर निगम के जो पार्षद हैं आखिर वो क्यों संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या दिक्कत, क्या परेशानी नगर निगम में चल रही है, ये भी एक बार जान लेते हैं। जो पार्षद है, एक पार्षद से बात कर लेते हैं। गिन्नी विर्क है, पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या कुछ उनकी मांगे रही हैं, क्यों करनाल नगर निगम की जो मेयर है उनको उन्हें ये ज्ञापन देना पड़ा। उनसे एक बार बात करते हैं। गिन्नी जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, आकर्षण उपल बात कर रहा हूँ IBN 24 से। जी। आप सर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज आपकी जो पत्नी है रमनदीप कौर, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है करनाल नगर निगम की मेयर को कि कार्यशैली से अधिकारियों की संतुष्ट नहीं है, वार्डों के जो काम है वो रुके हुए हैं। क्या कुछ दिक्कत समस्या आ रही है, क्यों आपको ये जो ज्ञापन है देना पड़ा, क्यों ये बात कहनी पड़ी कि अगर जल्दी इस पर समाधान नहीं हुआ तो आप धरने पर बैठ सकते हैं? हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आवाज आ रही है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी, बताइए। भाई काम नहीं हो रहे, ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी की ज्ञापन दिया जी कि काम में तेजी लाई जाए। तो आप कहना चाहते हैं कि जो वार्ड के काम है वो रुक रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल सर, तेजी हो रही है। कई एस्टीमेट बन के पड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको चाह रहे हैं जल्दी हो काम की। तो कितने ऐसे काम हैं आपके वार्ड के जिसको लेकर आपको ये दिक्कत समस्या आ रही है? 3-4 सर काम कई बहुत पुराने दे रखे हैं, लिख के दे रखे हैं। काफ़ी पुराने काम है? बहुत पुराने काम है। तो अब क्योंकि सर करनाल CM सिटी भी है तो मुख्यमंत्री जी बताया जा रहा है कि 8-10 दिन में आएंगे, उनसे मिलेंगे इस बारे में आप? एक सड़क की तो कवरेज आपने भी करी थी सर। जी। अच्छा, वो सड़क का काम भी बीच में रुका हुआ है? अभी शुरू नहीं हुआ तो रुका तो क्या, काम शुरू नहीं हुआ। तो सर आने वाले टाइम में 8-10 दिन में बताया जा रहा है कि CM साहब भी करनाल आएंगे। CM साहब के सामने मांगे रखेंगे अपनी? बिल्कुल रखेंगे। तो अगर सुनवाई नहीं होती तो जो आप कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी जा सकते हैं, ये बात सही है? तो अपने मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन हो, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पार्षद हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि हमारे जो एस्टीमेट हैं वो वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, जो हमारी सुनवाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। यहाँ पर सवाल अपने आप में ये बड़ा है कि अगर करनाल नगर निगम के पार्षदों के काम इस नगर निगम के अंदर नहीं हो रहे तो फिर आखिर ये काम होंगे किसके, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि
कहीं ना कहीं ये आरोप इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये करनाल जो कि सीएम सिटी करनाल है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की विधानसभा में ही नगर निगम बना हुआ है। ऐसे में जो ये पूरे के पूरे आरोप हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि अगर पार्षदों के काम नहीं हो रहे तो काम किसके होंगे। युद्धवीर सैनी जुड़ गए हैं हमारे साथ वार्ड नंबर 15 से। युद्धवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, आज एक ज्ञापन दिया गया है नगर निगम की जो मेयर है रेणुबाला गुप्ता उनको कि वार्ड के काम ठीक नहीं हो रहे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, वार्ड के काम की थोड़ा था एक ना, अफसरों का थोड़ा तानाशाही था जी। जो भी कोई काम होता है अधिकारी से नहीं, अधिकारी पार्षदों के उसमें मतलब पार्षद कोई काम कहते हैं उसमें काम में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। जो अधिकारी है तानाशाही सी दिखाते, काम नहीं समय पर करते, उससे वजह थोड़ा रवैया ये था जी। जो हम कमेटी बनाते हैं उस कमेटी को जो भी कार्य कमेटी के होते हैं नहीं हो पाते ढंग से, ना को अधिकारी कमेटी से कोई सलाह करते या कोई अधिकारी कार्य कराता है, कम से कम अपनी मर्जी से कार्य कराते हैं उन कार्यों को लेके। तो जो भी आज अधिकारियों पार्षदों ने मीटिंग करी थी, मैं भी आज 1 महीने बाद नगर निगम में गया था, तो बस सलाह करके हमने मेयर मैडम को एक संकेतिक धरने गए बोला है मैडम को, मेयर मैडम को भी जल्दी हम इस पे कोई ना कोई आप प्लीज एक्शन लीजिए और अधिकारियों की जो ये तानाशाही सी है थोड़ी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की। तो युद्धवीर जी, जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की तानाशाही है, अगर पार्षदों के साथ ये व्यवहार है तो फिर आम जनता की तो अधिकारी सुनते ही नहीं होंगे नगर निगम में। सर, आम जनता का एक थोड़ा आम जनता की तो देखो, अब वहाँ पे सुनवाई हमें अधिकारी कुछ अधिकारी है, सारे नहीं। देखो अब मतलब हमारे अधिकारी एक दो चार अधिकारी है जो ज्यादा ही तानाशाही से दिखाते हैं, उनके बारे में वो स्पेशली बोल रहे भी मतलब इस तरह मतलब आम आदमी की तो क्या सुनवाई होगी जब पार्षदों की सुनवाई नहीं है। कोई नहीं, अब की बार हम जनता कौन अधिकारी हैं जो इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाते हैं? मैं आपको प्लीज उसके लिए मैं देखो अब नाम किसी अधिकारी का सीधे रूप से किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, क्यों ना। सर अगर मोर्चा खोला है तो पूरे तरीके से खोल लो, डर कैसा है? मोर्चा पूरे नगर निगम के खिलाफ खोल लेंगे जी, पूरे नगर निगम, उसमें कोई भी हो चाहे ऊपर से नीचे, हम पूरे नगर निगम के खिलाफ अगर खोल लेंगे मोर्चा। तो ऐसे हम मेयर मैडम ने आज आश्वासन दिए, मैडम जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी करनाल आने वाले हैं, बताया जा रहा है 8-10 दिन में उनके सामने अपनी बात रखेंगे। हाँ, सारे पार्षद मतलब मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का समय लेंगे, जिससे क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्य हमारे विधायक है जी, वो बड़े उन तक बात पहुंचानी जरूरी है, उन तक बात पहुंचाएंगे हम अपनी। कितने पार्षद थे जिन्होंने आज ये ज्ञापन दिया मेयर को? 12 पार्षद थे। 12 पार्षदों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी युद्धवीर जी। तो 12 पार्षदों ने ज्ञापन दिया है, यानी आप समझ कर देखिए कि 20 टोटल पार्षद हैं, 20 में से 12 पार्षद यानी आधे से ज़्यादा जो हाउस है वो नगर निगम के जो अधिकारी हैं नगर निगम की कार्यशैली से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, एस्टीमेट रोक कर रखे जा रहे हैं। हालात कहाँ से? सीएम सिटी करनाल से। अब आप समझ लीजिए कि ये तो सिर्फ एक विभाग है नगर निगम करनाल, पूरे करनाल के जितने भी बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं वहाँ पर किस तरह से आम जनता की, नेताओं की, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सुनवाई होती होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। एक और पार्षद हैं, हालांकि उनका नाम इसमें नहीं है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यानी कि जो ये ज्ञापन दिया गया इसमें शामिल क्यों नहीं हुए और वो जो अधिकारी हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। बलविंदर सिंह हैं वार्ड नंबर 2 से। बलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आकर्षण उप्पल बात कर रहा हूँ IBN 24 न्यूज़ करनाल से। जी सर। बढ़िया सर। सर, आज कुछ 12 पार्षदों ने करनाल नगर निगम की जो मेयर हैं, जिनमें बीजेपी की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्षदों ने जीते भी, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया कि हम कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, काम नहीं हो रहे, एस्टीमेट बनकर पड़े रहते हैं, कमेटियों में हमें बुलाया नहीं जाता, तो अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सांकेतिक धरने पर जा सकते हैं। आपको मामले का पता है? ना, मुझे पता नहीं है भाई साहब। अच्छा, मामले का नहीं पता। तो अब जो ये जानकारी निकल कर आ रही है, आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है कि नगर निगम में काम हो रहे हैं या जो इनकी शिकायत है वो सही है? वो ऐसे था, मेरे ख्याल में वो ये कह रहे होंगे शायद पार्षद की उनकी सुनवाई नहीं है जी। थोड़ा सा मेरा उसी हिसाब से अलग तरह का है। मेरा मतलब है कि मेरे वार्ड में काम होना चाहिए, चाहे वो मेरे थ्रू हो, चाहे वो मेयर के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, चाहे वो ऑफिसर डायरेक्ट भी आके करे, अपना अपना सोच होती है जी। तो मैं इसलिए, मेरे को उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी बात रखी ना जाए सामने बैठ के, तब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा कि हमारी असली मांग क्या है। नहीं तो आपके वार्ड में सर, आप वैसे तो आप धाकड़ तरीके से अपना काम करवा ही लेते हैं, धाकड़ पार्षद माने जाते हैं, तो आपके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे आपके भी?
मेरे काम हो रहे हैं जी। मैं जो जैसे ये हमने देखिए बोला- ये बड़ा बयान है कि मेरे काम हो रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो तो ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, जो आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे काम हो रहे हैं। बलविंदर जी, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि आपके काम हो रहे हैं, और जो इन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता, मेयर उनकी, पार्षद उनके, विधायक उनके, सांसद उनके, वो ज्ञापन दे रहे हैं और आप घर पर तसल्ली कर रहे हैं कि हमारे काम हो रहे हैं। हाँ जी, वो काम ऐसे है कि चाहे पार्षद कोई आजाद हो, जनता ने कम से कम इस सरकार को बनाया है, तो जनता के काम तो रुकने नहीं चाहिए। और काम थोड़े स्लो होते हैं लेकिन हो रहे हैं। जैसे ITI पे वो बाईपास बना है, ये मेरी मांग थी, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। 2-3 साल से मांग थी, वो अब DC साहब ने करवा दिया। बहुत बड़ा कार्य है, जाम लगना यहाँ बंद हो जाएगा। सीट बेल्ट 15 साल से मेरे वार्ड में रुकी हुई थी, मंगलपुर चौक के साथ जोड़ना था उसको। अब वो भी DC साहब ये आए हैं तो इन्होंने वो कार्य करवाया है, तो वो कार्य दिखते भी हैं। इससे सारा जाम खत्म हो गया मेरे वार्ड का। पीछे ग्रीन बेल्ट सीधा हम दिल्ली जा सकते हैं, पानीपत जा सकते हैं, हम शुगर मिल में जा सकते हैं, मेरठ जा सकते हैं, अनाज मंडी में जा सकते हैं, तो बाहर के बाहर जा सकते हैं। वो चीजें आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। ITI चौक पे जाम लगता था, सर्विस रोड नहीं था, हमने आग्रह किया DC साहब से, तो वो भी बन रहा है। और ये जो लोगों के काम समझे, ये तो कोई भी सरकार है, इनको करवाने ही पड़ेंगे और हो भी रहे हैं। बाकी रही बात वो पार्षदों की, जो थोड़ा सा पार्टी के साथ होते हैं, फिर उनकी थोड़ी उम्मीदें भी ज्यादा हो ही जाती है। बाकी काम तो होने चाहिए। अगर उनके काम को लेके मांग है सारे पार्षदों की, तो अच्छी मांग है, कोई बुरी मांग है। आप उनका साथ देने के लिए धरने पर बैठेंगे अगर वो बैठेंगे तो? नहीं जी, धरने पे जब उन्होंने मेरे को पूछा ही नहीं तो मैं धरने पे क्यों बैठूंगा। लेकिन अगर उनकी जो मांग है, तो पब्लिक के लिए कोई मांग कर रहे हैं, तो मैं उस मांग के साथ है। धन्यवाद बलविंदर जी, बहुत बहुत। और ये बलविंदर सिंह थे सीधे तौर पर, यानी कितना बड़ा बयान आप समझ सकते हैं। या क्या करनाल में जो बीजेपी के पार्षद है वो हंसी का पात्र बन रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। अभी जो लोग सरकार में है, निगम में है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, विधायक उनके, सांसद उनके, मुख्यमंत्री उनके, सब मिनिस्टर उनके, मेयर उनके, और उसके बावजूद वो तो धरने की बातें कर रहे हैं कि हम धरना देंगे भी अगर हमारा काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया मेरे काम हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हालांकि मैं उनके साथ हूँ। अगर मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा, मैं जनता के कामों के लिए उनके साथ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि करनाल में राजनीति किस तरह से डामाडोल हो रही है। बीजेपी के जो टिकट पर चुने हुए पार्षद है वो कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठने को मजबूर हैं, हमारी सुनवाई नहीं है, अधिकारी हमारे सुनते नहीं। और आज़ाद जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमारे सारे काम हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय ज़्यादा दबाव में कौन है, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा वो दबाव में है, या जिन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा, चुनाव जीत के अपने काम करवा रहे हैं, या वो दबाव में। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत समय बाकी है। देखना होगा कि आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।